भाषा लिखते समय अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग हम लोग सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके चलते उसका अर्थ बदल जाता है। तो उसके लिए हमें अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। अगर किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हों और उस समय अगर हवा नाक से केवल निकल रही हो तो वहां हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नाम बिंदु भी है और इसके प्रयोग के लिए हम लोग पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं। पंचमाक्षर पांचों वर्ग का जो अंतिम अक्षर है और पांचवा वर्ण है उसे हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं। उसके स्थान पर हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए नियम होता है कि उस पंचमाक्षर के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का हो, तब वह अनुस्वार में बदल जाता है। उदाहरण स्वरूप हम लोग एक दो देख सकते हैं, जैसे कंगन। कंगन दो तरीके से लिखा जाता है, क हलन ग न। जब उसको हम लोग अनुस्वार में बदलेंगे तो क पर अनुस्वार, ग और न, कंगन। तो पंचमाक्षर का प्रयोग हम लोग अनुस्वार में इस तरह से परिवर्तित करेंगे। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक जब वर्ण का हम लोग उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण के क्रम में अगर हवा नाक एवं मुंह दोनों से एक साथ निकलती है तो वहां हम लोग अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नाम चंद्रबिंदु भी है, जैसे पांच, गांधी, आंचल आदि। दोनों में अंतर समझते हुए हमें कुछ ध्यान देना होगा कि अनुस्वार का प्रयोग मात्रा के साथ भी होता है और बिना मात्रा का भी होता है, लेकिन अनुनासिक का प्रयोग बिना मात्रा का स्वतंत्र रूप से होता है। और यह तो सर्वविदित ही है कि दोनों का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर होता है। बस अंतर सिर्फ यही होता है कि एक मात्रा के साथ और बिना मात्रा का प्रयोग में आता है और दूसरा केवल और केवल अपने आप में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। धन्यवाद।